नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गोयल आप सभी का हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुप्त रहस्य प्रकट करना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, युद्धात्मक विनाश लाना, विचलित होना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसका जवाब उसी की भाषा में देना, इसका अर्थ होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो वह सकुशल गांव पहुंचे गया। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? पहुंचे। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें से इसकी जगह इन चार ऑप्शंस आपके पास हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? पहुंचाना, पहुंच, पहुंची, पहचान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वह सकुशल गांव पहुंच गया। क्योंकि वह क्या है, एक इंसान के बारे में बात कर रहा है। वह जो शब्द है वो एक पर्सन को डिनोट करता है। उसके साथ हम कैसी क्रिया का प्रयोग करते हैं? एक वचन का प्रयोग करते हैं। जबकि पहुंचे क्या है? पहुंचे है बहुवचन, इसलिए एक वचन क्या आएगा? एक वचन होता है पहुंच। तो वह सहकुशल गांव पहुंच गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षुश्रवा क्या होता है? किसे कहते हैं चक्षुश्रवा? चक्षु से जो देखने का कार्य करता है, चक्षु से जो श्रवण का कार्य करता है, चक्षु को जो दूसरों के साथ मिलाता है, चक्षु को जो बंद करके सोचता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चक्षु से जो श्रवण का कार्य करता है। चक्षु मीन्स होती है आंखें और श्रवा मीन होता है सुनना। तो चक्षु से श्रवण का जो कार्य करता है उसे कहते हैं हम चक्षु श्रवा। चक्षु आंखें, श्रवण मीन होता है सुनना। जो चक्षु से श्रवण का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्षु श्रवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? किसी व्यवस्था को देखने वाला। तो किसी व्यवस्था को देखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम व्यवस्थापक। व्यवस्थापक कहते हैं अगर किसी कोई मैनेजमेंट देख रहा है, किसी चीज की व्यवस्था को देख रहा है तो उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? लगातार। लगातार जो है वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। विशेषण होते क्या हैं? विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो राम क्या है? संज्ञा है और लड़का कैसा है? वो अच्छा। तो उसकी विशेषता किसने बताई? अच्छा ने बताई। तो इसीलिए ये क्या होगा? ये होगा विशेषण। तो विशेषण में संख्यावाचक पूछ रहा है कि संख्यावाचक कौन सा नहीं है? तो लगातार इसमें संख्यावाचक नहीं है। पहला, चौथा, दोगुना, ये सभी की सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण उन विशेषणों को कहते हैं जो कि संख्या में होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ श्याम पहला विद्यार्थी है। तो श्याम कैसा विद्यार्थी है? पहला, जिसने पहला एडमिशन लिया वो पहला विद्यार्थी है। तो पहला क्या हो गया? विशेषण हो गया और ये काउंटिंग है, इसलिए इसे रखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण में। तो इसमें लगातार संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में मोद शब्द का उचित पर्यायवाची प्रयोग हुआ है? तो एक शब्द दिया हुआ है आपको, कौन सा? मोद। मोद शब्द दिया हुआ है और आपको बताना है कि आपके सामने चार वाक्य हैं, इनमें से कौन से वाक्य में इस मोद शब्द का पर्यायवाची प्रयोग हुआ है? उमेश को उम्मीद है, नरेश दुखी है, लोकेश पढ़ता है, नौकरी मिलने पर वह हर्षित है।
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ है ऑप्शन डी में, नौकरी मिलने पर वह हर्षित है। हर्षित क्या है? हर्षित होता है मोद का पर्यायवाची। मोद का अर्थ होता है आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास। ये सब की सब क्या है? ये मोद के ही पर्यायवाची है। तो हर्षित क्या है? मोद का पर्यायवाची है और ये ऑप्शन डी में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। तो इनका आपको विकल्पों में से बताना है। खरा खेल फर्रुका वादी। तो इसमें इसका अर्थ क्या है? खरा खेल फर्रुका वादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सही काम। खरा खेल फर्रुखावादी कहा जाता है जो एकदम मुंह पे बोलने वाले सही लोग होते हैं, सही काम करने वाले होते हैं, उसे कहते हैं खरा खेल फर्रुखावादी, यानी कि सही काम करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह लड़का खटनट है, वह लड़का नटखट है, वह लड़का नटनट है, वह लड़का नटखट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वह लड़का नटखट है। नटखट मीन होते हैं शरारती। शरारती, शरारती बच्चों को हम क्या कहते हैं? नटखट। तो वह लड़का कैसा है? शरारती है, नटखट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, मनुष्यों को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। इसमें जो शब्द है रक्षक, अंडरलाइन किस पे है? रक्षक पे। तो रक्षक का आपको विलोम शब्द विपरीतार्थक बताना है कि 4 विकल्पों में से कौन सा रक्षक का विपरीतार्थक होगा। तो रक्षक का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? भक्षक। कौन सा होता है? भक्षक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो बहुत कम जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत कम जानता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्प मीन होता है थोड़ा, तो अल्पज्ञ बोलते हैं जो बहुत कम जानता हो। जिज्ञासु कहते हैं जिसको जानने की इच्छा रहती हो। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? वो होता है जिज्ञासु। किसी का उपकार मानने वाला वो होता है कृतज्ञ, और किसी का उपकार नहीं मानने वाला होता है कृतघ्न। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अल्पज्ञ। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश का एक शब्द बताइए। किसी बात पर बार बार जोर देना, बारंबारता, हट, हट धर्मिता या आग्रह। अगर हम किसी बात पर बार बार जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? आग्रह करना। नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? विष्णुपदी, त्रिपथगा, देव नदी, कालिंदी। जो कालिंदी है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। वो किसका पर्यायवाची है? ये है यमुना नदी का पर्यायवाची। विष्णुपदी, विष्णुपदी भी गंगा का पर्यायवाची है, क्योंकि जो गंगा नदी है वो कहते हैं कि विष्णु भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए उसे कहा जाता है विष्णुपदी। देव नदी, ये देवों की नदी है, विष्णु भगवान के पैरों से निकली है और भगवान शंकर ने इनको अपनी जटाओं में समाहित किया है, इसलिए इसे कहते हैं देव नदी। तो कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में आरंभ का उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आरंभ का विलोम शब्द बताना है। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। तो आरंभ का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अंत होता है। अंत पहले ही ऑप्शन में क्या है? प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आरंभ का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अंत। शिमला भारत में है। भारत को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। समय की कदर करनी चाहिए। इन तीनों में कहीं भी आरंभ के विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? चावल का अभाव चिंतनीय है। तो किस में आपको अशुद्धि दिख रही है कि भाई ये शब्द में क्या है? अशुद्धि है, ये नहीं आना चाहिए। चावल अभाव चिंतनीय या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चिंतनीय नहीं होता, यहाँ आएगा चावल का अभाव विचारणीय है।
क्या है? विचारणीय। अभाव का मतलब होता है किसी चीज का कम मात्रा में होना। अगर कोई चीज कम मात्रा में है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं कि भाई हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं।